बिलासपुर नामक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति पिंकू कबूतर और 3 बच्चों के साथ रहता था। टुनटुनी का परिवार बहुत ही गरीब था। वो दोनों जंगलों के पेड़ों में से पत्ते बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। टुनटुनी और पिंकू जंगलों के झाड़ियों से पत्ते तोड़ रहे थे। अचानक झाड़ियों में से निकल के एक बहुत ही बड़ा खतरनाक जहरीला सांप पिंकू को आके डस लेता है। पिंकू जोर जोर से बहुत ही चिल्लाने लगता है। टुनटुनी, मेरे को सांप ने काट लिया। बहुत ही दर्द हो रहा है। टुनटुनी, लगता है मैं अब नहीं बच पाऊंगा। और तड़प तड़प कर पिंकू अपना दम तोड़ देता है। नहीं पिंकू, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। और टुनटुनी वहीं पर फूट फूट के रोने लगती हैं। जंगल में काम कर रहे सभी पक्षी उससे समझाते हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने आप को संभालो और घर पे जाओ। अपने बच्चे की देखरेख करो। अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो कभी नहीं आएगा। अब तुम्हें ही अपने बच्चों का परवरिश करना पड़ेगा। उन सारे पक्षियों की बात मानकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद टुनटुनी के बच्चे टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ माँ, आज वापस जल्दी आ गई, पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा कहाँ हैं माँ, पापा नजर नहीं आ रहे हैं। तुम बड़ी चिंतित हो, अकेली आई हो और सिर्फ रो रही हो। कुछ बोलो ना माँ, पापा कहाँ हैं? अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है। बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारी मम्मी और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे। जब हम दोनों जंगल में पत्तियां तोड़ने गए थे तो तुम्हारे पापा को एक जहरीले सांप ने डस लिया। अब तुम सबकी परवरिश मैं ही करूंगी, मेरे प्यारे बच्चों, और तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तभी अचानक उस घर में बहुत आग लग जाता है। बच्चों, सभी घर से भागो, नहीं तो हम लोग सभी आग के चपेट में आ जाएंगे। और वो सभी घर से निकल जाते हैं। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास कोई रहने के लिए दूसरा जगह भी नहीं है। माँ, तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारे नाना नानी के पास बहुत ही बड़ा घर है और उस घर में वो दोनों रहते हैं। तो चलो ना माँ, हम लोग वहीं पर रहेंगे। नहीं बेनी, हम वहाँ नहीं जा सकते। मुझे उस घर से उसी दिन निकाल दिया था जिस दिन मैंने शादी की थी। मैं अपनी माँ बाप के खिलाफ से आकर पिंकू से शादी की थी। मुझे उसी दिन कह दिया था कि आज के बाद तुम हमारे घर में कदम मत रखना। मैं उस दिन से अपनी माँ के यहाँ नहीं गई। हम वहाँ नहीं जा सकते बच्चों। चलो ना माँ, तुम्हारी शादी को हुए कितने दिन हो गए, शायद अब तो बात को भूल गए होंगे। बेनी टुनटुनी को बहुत समझाती है। टुनटुनी का तो जाने का इरादा नहीं था, लेकिन बेचारी को मजबूरन होके जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और टुनटुनी अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाते ही टुनटुनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके पति का कैसे मौत हो गया। सब कुछ सुनने के बाद टुनटुनी की माँ तुंजवी से कहती है, क्यों रे करम जली, अपनी पति को भी खा गई, अब हम लोगों को खाने के लिए आई है। अपनी मनहूस शक्ल लेके चली जा हमारी घर से, और आज के बाद हम सभी को भूल जाना। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तू मेरी बेटी है। तुम्हारा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने हम लोग की बात ना मानकर अपनी मर्जी से शादी की और हम लोगों का सारा इज्जत मिट्टी में मिला दी। टुनटुनी की माँ टुनटुनी को ऐसे ताने सुनाती हैं जैसे कि टुनटुनी उसकी बेटी है ही नहीं। ये सब सुनने के बाद टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है और एक खाली जंगल में चली जाती है। जंगल जाते ही बेनी टुनटुनी से कहता है, देखो माँ, कितना सुंदर जगह है। यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर पेड़ है और उस पेड़ में कितने सारे फल है। अब हम लोग पेट भर के फल खाएंगे। बच्चों, हम ऐसे खुले में रहेंगे तो
हम लोगों की जान के लिए खतरा है, इसलिए हम लोग एक अच्छा सा घर बना लेते हैं, नहीं तो कोई जंगली जानवर हम लोगों पर हमला कर सकता है। माँ, वहाँ पर देखो, कितनी सारी मिट्टी है, चलो उस मिट्टी से हम लोग एक अच्छा सा घर बना लेंगे। बच्चों, तुम सभी वहाँ से मिट्टी ले आओ, हम चारों मिलके एक अच्छा सा घर बना लेंगे। और सभी काम पे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक अच्छा सा घर बनकर तैयार हो जाता है और वो चारों उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।